वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। कोविड के इन्फेक्शन में दी जाती है। इंडिया में काफ़ी सारे लोग ब्लैक मार्केट में खरीद रहे हैं। तो एक्चुअली में रेमडेसिविर है क्या, किन किन बीमारियों में दी जाती है, या कोविड में इसका कितना रोल है, राइट। साइड इफ़ेक्ट वगैरह कितने आते हैं, कैसे आते हैं, और इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट को लग रहा है तो उसको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो रेमडेसिविर ये एंटी वायरल मेडिसिन है, राइट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल मेडिसिन है जो गिलियड साइंस ने बनाई थी। अब इसको जो दवाई है ये 2009 में हेपेटाइटिस सी के लिए इसको ट्रायल किया गया था। उसके लिए हेपेटाइटिस सी में ट्रायल करा गया, फिर इबोला वायरस में ट्राई करा गया, फिर और भी एक दो वायरस है, रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस है, तो इन सब में ट्राई किया गया। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ये कोविड के इन्फेक्शन के लिए, कोरोना वायरस के लिए दवा ना बनाई गई है, ना इसमें इसका बहुत अच्छा रोल आया। जितने भी रिसर्च आए हैं उसमें कोई इसका एकदम से प्रमाण साइंटिफिक नहीं है कि ये इंजेक्शन देने से पेशेंट ठीक हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात ये समझनी है कि ये दवाई 2009 में ही हेपेटाइटिस सी के लिए बनाई गई थी, लेकिन वहाँ भी कोई इसका असर नहीं आया। इबोला वायरस में भी कोई असर नहीं आया, और कुछ दूसरे भी वायरस में ट्राई करा गया, लेकिन उसमें भी इसका कोई बहुत अच्छा असर नहीं आया। अब ये करती क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको इनविट करती है, मतलब जो वायरस होता है उसके रिप्लिकेशन को, उसको बढ़ने नहीं देती। एक तरह से ये इस तरीके से काम करती है, राइट। तो सबसे पहले अब बात इसी पे हमें समझनी है कि एंटीवायरल मेडिसिन है ये तभी काम करेगी जब वायरस का मल्टीप्लिकेशन फेज हो। जैसे कोरोना वायरस या कोविड के इन्फेक्शन में क्या है, वायरस शुरुआत के 7-8 दिन तक ग्रो करता है। इसलिए इस दवाई का एकदम फिक्स इंडिकेशन है कि तीसरे दिन से लेके 7वें-8वें दिन के बीच में अगर दी जाए तभी फ़ायदा करती है। अगर किसी व्यक्ति का पेशेंट 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन आता है, उसमें रेमडेसिविर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। और इंडिया में ये कोविड के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिया है, राइट। इस बात को भी आपको समझना है कि कोई ये इसी के लिए ना दवाई बनी है, ना इस पे कोई रिसर्च में बहुत अच्छा इसके रिजल्ट भी नहीं मिले। इसमें रिजल्ट ऐसा मिला है कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट का स्टे है, रुकने का जो समय है वो कम करती है। ओवरऑल पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा उस पे इस रेमडेसिविर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि पेशेंट या उनके अटेंडर जो इतना परेशान होते हैं, बाहर ब्लैक मार्केट में इतनी महंगी ले रहे हैं, उस दवाई का एक्चुअल में बीमारी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ये आपको समझना है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है साइड इफ़ेक्ट। इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। लीवर पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट है। जैसे दवाई चलती है लीवर का एंजाइम SGOT और SGPT बढ़ने लगता है। इसलिए किसी को भी अगर ये दवाई चल रही है तो लीवर की मॉनिटरिंग कराना है। और अगर कोई भी पेशेंट जिसका लीवर ख़राब है, सिरोसिस, हेपेटाइटिस है, राइट, या फैटी लीवर है, उस केसेस में बड़ी सावधानी से चलाना है या तो नहीं चलाना है। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट है इसका हार्ट के ऊपर। ECG में एबनॉर्मलिटी कराती है, हार्ट रेट को गड़बड़ करती है, स्लो कर देती है। तो ऐसे पेशेंट जो हार्ट की भी समस्या से जूझ रहे हैं और उनको कोरोना वायरस हो गया है, तो प्लीज़ ये इंजेक्शन को ना लगवाना ही उचित है, या तो डॉक्टर की निगरानी में लगवाएं। और इसके अलावा ये पोटेशियम का लेवल कम कर देती है, एल्बुमिन का लेवल कम कर देती है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जो भी लोग इस इंजेक्शन को लगवा रहे हैं, स्पेशली लीवर पे और हार्ट पे ध्यान देना है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी हालत ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है, तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है, राइट। अब अगर इसके इंडिकेशन की बात करें कि देनी है कि नहीं देनी है, तो इसमें मेरा यही कहना रहेगा कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट है और गवर्नमेंट से दवाई आपको मिल रही है, फ्री से मिल रही है, पूरी डोज जितनी चाहिए 6 डोज उतनी मिल पा रही है, और डॉक्टर को भी लगता है कि ये इन पेशेंट को दी जा सकती है, तब तो लगवाएं। अपने मन से फोर्स करके बिल्कुल ना लगवाएं। और ब्लैक मार्केट से या बाहर बाज़ार में महंगी खरीद के ना लगवाएं, क्योंकि अभी बाज़ार में बहुत फर्जी तरह के, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी दवाई बेच रहे हैं। कुछ भी पाउडर को रेमडेसिविर नाम से बेच रहे हैं। पैरासीटामॉल है या कोई और एंटीबायोटिक है या कोई और किस्म की भी दवाई को दे देते हैं, राइट। इस बात का भी ध्यान रखना, और बहुत ज़्यादा महंगी लेने से मतलब नहीं है।
और जो डॉक्टर देख रहा है उसी को डिसाइड करने दीजिए कि ज़रूरत है कि नहीं। जो कोरोना वायरस की जो मेन दवाई है वो रेमडेसिविर नहीं है, बल्कि मेन दवाई है स्टेरॉइड है, राइट। जो फेफड़े के अंदर पानी भर गया है, इन्फ्लेमेशन, उसको कम करेगी। तो स्टेरॉइड मेन दवाई है। खून पतला करने के लिए इनॉक्सापेरिन है, राइट। शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चलेगी, 1-2 एंटीबायोटिक चलेंगी। उनका रोल है, कितना भी फेफड़ा ख़राब हो या बीमारी कितनी भी ज़्यादा हो, उनका रोल होता है। ये रेमडेसिविर मेन दवाई नहीं है, इस चीज़ को आप समझें। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो अब अगर बोलें कि किसको लगनी चाहिए, राइट, किन पेशेंट को दी जा सकती है, तो ऐसे लोगों को दी जा सकती है जिनको बीमारी हुए अभी कम दिन हुए हैं, मतलब 3 से 7वें 8वें दिन के बीच में उनको लग सकती है। उनका लीवर ठीक हो, हार्ट ठीक हो, तब दी जा सकती है। और इस बात को और ध्यान रखें कि अगर कोई पेशेंट जो बिल्कुल नॉर्मल है, अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है 90% से ऊपर, कृपया करके उसको न लगवाएं। क्योंकि बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हैं और बहुत सारे डॉक्टर भी रिपोर्ट करते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और इसके फ़ायदे बहुत कम हैं। कृपया करके इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। अब अगर आखिरी में प्राइस की बात करें, कीमत की, तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, राइट। लगभग 7-8 कंपनियां बनाती हैं। गवर्नमेंट ने रेट भी फिक्स कर दिए हैं 800 से लेके 2000-2500 पर डोज की। लेकिन अभी ये ब्लैक मार्केट में बाहर काफ़ी महंगी मिलती है। और जो डोज है उसके आइडियली 6 डोज रहते हैं। 2 फर्स्ट डे लग जाते हैं, फिर 4 बाकी के आगे दिन लग जाते हैं। जो मेरा बताने का मकसद ये है कि रेमडेसिविर किसी पेशेंट को लगेगी कि नहीं लगेगी, ये डॉक्टर को निर्धारित करने दीजिए। आप बाज़ार में से खरीद के ज़बरदस्ती ना लगवाइए। ये कोविड के लिए कोई इंजेक्शन नहीं बना था, ये एंटीवायरल मेडिसिन बनाई गई है। कोई भी वायरस आता है उस पर ट्राई करी जाती है। कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो पहले वायरस थे उस पर भी नहीं आए। ये कोरोना वायरस, कोविड में भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर डॉक्टर को लगता है तो लगा देते हैं। कुछ केसेस में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, पर टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है और साइड इफ़ेक्ट पे मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जानकारी थी। आई होप कि अब कोई भी व्यक्ति अगर लगवाने जा रहे होंगे, अपने से लगवाने जा रहे होंगे, तो इसके कंसिक्वेंसेस को समझ पाएंगे कि कितनी ये खतरनाक दवाई है एक तरह से, राइट। फ़ायदा पता नहीं कितना करती है कि नहीं करती है, पर नुकसान ज़रूर करती है। सो इसको सोच समझ के लगवाना है। थैंक यू सो मच।